आज ना बड़ा सेलिब्रिटी टाइप का फील हो रहा है, मजा आ रहा है। मतलब कल क्या पूरे दिन में व्यस्त था, छात्रों के आंदोलन को लेकर के बाकी सारी खबरें हमने छोड़ दी कि नहीं नहीं छात्रों का आंदोलन जरूरी है। तो सेलिब्रिटी टाइप का फील ऐसे हो रहा है कि आज मुझे पता चला, हालांकि मैं तो जानता नहीं हूँ कौन है, मैं कभी मिला नहीं हूँ उनको। होता क्या मैं आपको बताता हूँ, पहले बेसिक समझिए। बेसिक ये होता है, आज से कुछ समय पहले की बात है, भारत मित्र हमने शुरू ही किया था। तो एक शख्स है जो मुझे शायद न्यूज़ 11 से फॉलो कर रहे हैं शायद, फिर मैं लाइव 7 गया, फिर मैं टीवी 45 गया, नौकरी ढूंढी, वो शख्स फॉलो कर रहे हैं। उनका नाम है विवेक झा, सरायकेला के रहने वाले हैं। तो मेरे पास अनाम कॉल आता है। ये कब आता है मैं बताता हूँ, ये ईचागढ़ में जब तरुण महतो प्रकरण हुआ था तब मेरे पास कॉल आया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस मामले में आपको सच दिखाना चाहिए। तो मैंने बोला बिल्कुल दिखाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पड़ताल कीजिए, क्योंकि इसमें आपको टीआरपी भी मिलेगी और वहां के लोगों का जो है समर्थन भी मिलेगा। ठीक है, तो सच का पड़ताल करने के लिए मैंने अपने संवाददाता को भेजा, उसने जो पड़ताल दिखाई वो हमने दिखाया। खैर होता है, जब आप कुछ दिखाते हैं तो किसी के खिलाफ चला जाता है, किसी के समर्थन में चला जाता है, तमाम चीजें चली जाती है। अमूमन यही होता है कि मैं अपनी बिरादरी वालों के खिलाफ नहीं जाता, उनके समर्थन में ही रहता। अब एक हफ्ते पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, यही विवेक झा फिर से मेरे संपर्क में आए। इन्होंने मुझे कहा कि मैं मतलब मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया वाले हैं जो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई बताइए क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे जबरदस्ती बालू माफिया बताया जा रहा है। तो मैंने बोला आप जुड़े हुए होंगे उस धंधे से? तो बोले अगर मैं उस धंधे से जुड़ा हुआ हूँगा तो मतलब मेरा कुछ तो होगा, मतलब मैं कहीं बालू लेकर के घूम रहा हूँ, बालू का धंधा कर रहा हूँ, बालू के स्टॉक यार्ड पे कुछ तो होगा मतलब। तो मैंने बोला हाँ बात तो सही है, क्योंकि किसी पर जब आप कोई आरोप लगाते हैं तो कुछ तो आपके पास होता है तभी तो विवेक झा को मैंने बोला कि ठीक है जो भी सच होगा मैं दिखाऊंगा। इसी बीच मेरे संपर्क में एक जुआ खिलाने वाला शख्स है, दीपक नाम था उसका। तो उससे जब बात की तो उसने बोला कि भाई दीपक नाम है मेरा, राम मेड़िया बस्ती का रहने वाला हूं मैं, और मैं अमुक 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 फलाना, मैं तो नाम भी नहीं जानता था। तो अमुक उसने खुद नाम लिया, मैंने नाम नहीं लिया किसी पत्रकार का, कि भाई उसको मैं हर 15 दिन में कुछ पैसे देता था। तो मैंने बोला ठीक है। अब यही पत्रकार जो है, ये 2-3 पत्रकार हैं, ये आरोप लगा रहे थे विवेक झा और छोटू झा पर। जब मैंने कुछ और रिसर्च की तो बहुत सारी चीजें आई। खैर तो जब मैंने ये खबर चलाई तो उसमें एक पत्रकार का नाम आया, सचिन मिश्रा, उसने नाम जो जुआ खिलाने वाले ने नाम ले लिया। तो मुझे लगा, मैंने वो खबर चलाई भी ना, काट छाट के चलाई। खैर मैं तो जानता भी सीरियसली, यही सच है कि मैं जानता नहीं। अब आते हैं कि भाई सेलिब्रिटी टाइप की फीलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो भी सचिन मिश्रा जी यहाँ पता नहीं कौन है, मैं तो नहीं सीरियसली नहीं जानता, इसीलिए कोई न्यूज 24 लाइव करके चलाते हैं। तो इन्होंने मेरा नाम लिख करके और एक खबर बनाई कि 2 वेबसाइट में खबर है, एक न्यूज 24 लाइव है और एक लोक आलोक है, कि भाई मेरे महीने की जो है वो की व्यवस्था है, फलाना है, ठिकाना है। तो खैर मैं आपको बता दूं, मुझे महीने किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्यों नहीं पड़ती ये भी आप समझ लीजिए। मेरी माँ गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरी पत्नी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरे पिताजी एक अखबार के मालिक हैं, और मैं इंडिविजुअली मैं जमींदारों के खानदान से हूं रांची में, और करोड़ों नहीं अरबों की मेरी अचल संपत्ति जो मेरे पुरखे मेरे को देके गए। सिर्फ मैं अगर धान बेचूं ना, साल भर में होने वाली जो धान होती है, तो उससे मैं इस चैनल को आराम से 1 साल तक चलाऊंगा, सबको तनख्वाह देते हुए, समझ गए? तो ये तो छोड़ दीजिए कि मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। खैर अब आते हैं, खैर ये निजी हमले हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, ठीक है, आपने जो भी लिखा होगा पड़ताल ही करके लिखी होगी, मैं आप पर निजी हमला करना भी नहीं चाहता। मैं बस आपको आपने कुछ सवाल पूछा था तो मैंने वो जवाब दे दिया कि भाई मेरा कहां से क्या चलता है, कैसे चलता है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब आ गया तो पत्रकारिता में भी आप मेरी बराबरी पर नहीं आ सकते। जिन नेशनल चैनल्स के दरवाजे में आपको घुसने के लिए आई कार्ड की जरूरत पड़ेगी, उन चैनल्स का मैं स्टेट हेड होकर के और वो नौकरी को लात मार करके, चूंकि मेरी जो फंडामेंटल्स, उन फंडामेंटल्स में वो फिट नहीं हुआ, उन नौकरी को मैं लात मार करके और रांची आ गया था। आज आपके घर में जो टीवी चैनल आप देखते हैं, जो भी आप चैनल देखते होंगे, जो भी नेशनल में, मान करके चलिए कि उस चैनल में एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट इधर ये बंदा रखता था, और बाई चॉइस में झारखंड में हूं, नॉट बाई चांस। तो मेरे से बराबरी की कोशिश
मत कीजिएगा, नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई लिखाई में भी आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूं। आप मुझसे फ्लुएंट अगर इंग्लिश भी बोल लेंगे ना तो मैं आपके सामने सरेंडर कर जाऊंगा। तो खैर ये सब बातें छोड़िए, फालतू बातें, मैं खुद सॉरी बोलता हूं इसके लिए, गलत बोल रहा हूं। लेकिन मेरा कहना बस इतना है कि किसी गलत आदमी को आप परेशान ना करें, और मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, आम शख्स हैं जमशेदपुर के जिन्होंने बयान दिया मेरे फेवर में। मैं तो इनको भी नहीं जानता, लेकिन इन्होंने बयान दिया और कहीं से मेरे पास ये आया, मैं आपको सुनाता हूं। जोहार साथियों, जोहार झारखंड। पत्रकारिता की क्या हाल है? चौथा स्तंभ कहां सोया हुआ है, कहां मर गया, क्यों मर गया, क्यों आज सिर्फ पैसे की लालच इनको भी खा गई? गरीब गरीब नहीं रहा, जिसके ऊपर जुल्म होता उसकी आवाज को उठाना इनका कर्तव्य था। कहां गया चौथा स्तंभ? कई ऐसे पत्रकार यूट्यूब चैनल्स बना बना के अपने घर पे रुपया पीट रहे हैं और डराने का काम करते हैं। हमें नहीं डरा पाओगे, हम बोलेंगे, कितना डराओगे? द न्यूज 24 लाइव, सचिन मिश्रा जी, आदित्यपुर एरिया, गमरिया, लाल बिल्डिंग कंपनी, याद है कितने वसूली कर रहे हो? ब्राउन शुगर वाले से पैसा लेते हो। शर्म आती है आप लोगों को? शर्म आता है? जो ब्राउन शुगर विक्रेता उसको डरा कर पैसा ले रहे हो और जहर को चलने दे रहे हो और ब्लेम करते हो पुलिस और प्रशासन पर। जुआ कराने वालों से पैसा लेते हो सचिन जी, कितने कंपनियों से पैसा लिया थोड़ा बताइए। ऐसे ऐसे बहुत नकली पत्रकार है जो हम जानते हैं। ये पत्रकार नहीं, आजकल का डेट में पत्तलकार हो गए। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया न्यूज वाले से काहे पंगा लेते हैं? न्यूज वाला चंदन यादव के गरिबान को नहीं पकड़ सकता है, हमें नहीं खरीद सकते हो। ये लोग खरीदता है, डराता, पहले करता है एक न्यूज को पोस्ट, उसके बाद उसको डराया जाएगा, चमकाया जाएगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50,000 जो मिल जाए, इनका बाप का बपौती हो जाता है, ये ले लेते हैं और फिर इनका मुद्दा बंद हो जाता है। ब्राउन शुगर नहीं बिक रहा है क्या आदित्यपुर में? बताओ, बताइए ना सचिन जी। ब्राउन शुगर अवैध धंधा, जुआ, मटका, लॉटरी, अवैध बहुत काम हो रहा है। बालू घाट, कहां कहां तक जा रहे हैं आप? कौन कौन से कंपनी से पैसा ले रहे हैं? लीजिए लीजिए, लेकिन ईश्वर से डरिए। पत्रकार का मतलब यह नहीं कि चंदन यादव डरेगा आपसे। इस बात को याद रखना, ये सभी मोटा मोटी 90% पत्रकारों का यही हाल है झारखंड में। आते हैं, रुपया कमाते हैं, सो जाते हैं। मैं तो नाम एकदम गिनती, उंगली के गिनतियों में नाम है कि ये लोग शुद्ध रूप से अरबपति हो गए। गुलामी या चमचे या डरा धमका पेपर मीडिया चौथा स्तंभ का आड़ लेकर खरबपति बने। साथियों डरेंगे नहीं, आपके ऊपर भी केस होने जा रहा है। पीआईएल दायर करेगा चंदन यादव आप लोगों के ऊपर। मेरा न्यूज मत दिखाओ, क्या आ जाएगा? तुम्हारे न्यूज दिखाने से हमें लोग पहचानेंगे, लेकिन सचिन मिश्रा जैसे लोग, याद रखना, याद रखना, आप कहीं के नहीं रहोगे। दुआ और बद्दुआ काम आती है हॉस्पिटल में, दवा नहीं काम आता है, उससे डरो यार। मिश्रा जी ब्राह्मण हो, पंडित हो, भगवान से तो डरो, गरीब का मत लो। जय हिंद साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ऐसे ऐसे नकली पत्रकार, नकली न्यूज चैनल वाले लोगों पर डायरेक्ट कार्रवाई हो। माननीय हेमंत सोरेन जी या सरकार या पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? पुलिस साहब, गरीब पर डंडा, पत्रकार से डरते हैं पुलिस। पुलिस से आग्रह है, कार्रवाई करिए ऐसे लोगों पर। जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। देखा, मुझे अपनी लड़ाई खुद भी लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी लड़ाई जनता लड़ती है, जिनके लिए मैं पत्रकारिता करता हूं। एक, अब दूसरी ये तस्वीर देखिए, ये स्वर्ण रेखा नदी की तस्वीर है। इसमें इतना पानी भरा हुआ है, तारीख वारीख सब आपको दिख रही होगी, इसमें दिख रही है तारीख, सोरो की है ये, जहां से आप बालू के अवैध खनन का खेल बता रहे हैं। देखिए कितनी तारीख की है ये, 2/8/2026 संडे, ठीक है। चलिए, अब इतने पानी में आपको लगता है कि बालू का अवैध खनन हो सकता है? ये बालू का खनन हो सकता है सोरो से? चलिए यहां खारिज करते हैं। आगे ये जो सोरो इलाका है, यहाँ, अब यहाँ के मुखिया से हम बात कर लेते हैं। चलिए, मुखिया ने मुझे एक बयान दिया, जिनकी पत्नी जिला परिषद है, सुनिए इनकी भी बात। हम सोरो पंचायत के मुखिया एवं ग्राम प्रधान भी हैं।
यहाँ मेरा सरोज आरगौली घाट में मेरा वो जो स्टॉक में ही बालू चल रहा है। अभी जो स्टॉक में जितना बालू है नदी से नहीं उड़ रहा है, अभी नदी में पानी भरा हुआ है। सुन लिया। चलिए अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, छोटू झा और विवेक झा जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनकी संलिप्तता बालू की चोरी में है। मैं आपसे सबूत मांगता हूं, एक छोटे भाई के तर्ज पर मैं आपसे सबूत मांगता हूं कि आप मुझे सबूत दीजिए। अब ये नहीं कि रैंडमली आप किसी को भी उठा करके, नहीं, कोई जनप्रतिनिधि अगर उनके खिलाफ बोल दे मान लूंगा मैं वो खबर चलाऊंगा, ठीक है। आप डिप्टी मेयर मत बोल दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो कोई जनप्रतिनिधि अगर उनके खिलाफ खबर चलाए, बताए, मैं चलाऊंगा। आपकी पास उनका कोई वीडियो, फोटो, कुछ भी हो वो दीजिए, मैं चलाऊंगा, मैं वादा करता हूं। अब मैं डायरेक्ट यही विवेक झा से ही जुड़ता हूं, ठीक है। मैं समझने की कोशिश करता हूं कि भाई क्या कारण है, कि मतलब उन्हीं से पूछते हैं कि भाई आपसे अगर आपसे इतना पूछा जा रहा है तो ये विवेक झा और छोटू झा से ही मैं डायरेक्ट पूछता हूं। और मैं उनको चैलेंज भी करूंगा कि अगर आप बालू के खनन में हुए तो मैं आपको भी यहां पर बेपर्दा करूंगा। चलिए लाइन पर आ गए। विवेक जी बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। मैं अभिषेक भारती बोल रहा हूं। जी नमस्कार अभिषेक जी। नमस्ते नमस्ते। विवेक जी और छोटू जी, मैं छोटू भैया बोलूं, चलेगा? चलेगा। देखिए कुछ आज मुझे सेलिब्रिटी टाइप का फील हो रहा है और वो आपके चलते फील हो रहा है, ठीक है। आप मुझे हर महीने कितने पैसे देते हैं सर? मेरा आपका पहचान है। हम 12 दिन वही कह रहा हूं कि हम तो पहले कभी मिले नहीं है। मुझे लगता है एक बार पहले हमारी बात हुई थी तरुण महतो प्रकरण में, जब आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जो सच होगा आप वो पत्रकारिता कीजिए, कोई सच नहीं दिखा रहा है। और उसके बाद आपसे बात मोरी 3-4 दिन 10 दिन पहले हुई है, राइट? सही, बस वही बात हुई है। चलिए अब मुझे एक बात बताइए सर, आपके पीछे 3 लोग, तीनों मिश्रा जी क्यों पड़े हुए हैं, मुझे जानकारी दीजिए। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूं सर, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं ये तीनों मिश्रा जी से, विवेक झा और छोटू झा अगर बालू खनन करते हैं मैं बेपर्दा करूंगा, वो मुझे सबूत दे दें। आप बताइए अपना पक्ष सर, आपको क्या लगता है? अभिषेक जी पहले हमारी बात को सुनना चाहिए। पहला बात तो ये जो मिश्रा जी लोग हैं जी, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, ना इनके चैनल का नाम लूंगा, क्योंकि वो उस लेवल के पत्रकार है नहीं, ठीक है। एक मिश्रा जी तो फर्स्ट के बाद वो समझ गए जो हम गलत कर रहे हैं, एक शरीफ आदमी को बदनाम करके। जी, 2 पत्रकार जो हैं, 2 मिश्रा जी, वो कंटिन्यू इसलिए लगे हुए हैं। पहले बात को चूंकि आप देखिए, आपके पास कोई भी बात रखना मतलब बेबाक इसलिए रखा जाता है क्योंकि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और निडर के साथ, निडरता के साथ। सबसे बड़ी बात है, मेरा एक कहना है, अगर हम बालू माफिया कैसे हुए, माफिया का मतलब क्या होता है जी, मेरे ऊपर 107 का एक नोटिस आज तक नहीं है, निकाल दीजिए कहीं से। पहला तो ये सब इन्होंने गलत किया, खैर ये तो हम कोर्ट में इनसे जवाब ले लेंगे, जवाब जो भी होगा, क्योंकि हम तो कोई उनके टाइप ब्लैकमेलर और अपराधी पत्रकारिता नहीं करते हैं, लोग अपराधी किस्म के भी पत्रकार हैं, तो वो तो कोर्ट में निर्णय होगा, क्योंकि न्यायालय है भाई, और हम भारत के संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम न्यायालय के हिसाब से जाएंगे, हम उनको कोर्ट में अपना समझेंगे जो भाई आप माफिया, हम मुझे कैसे बताएं, पहला। दूसरा चीज, जो आप बोले छोटू झा, आज का उनका कंटेक्ट है, आज एक मॉर्निंग में आया आर्टिकल उनका, जो भाग गए, भगोरा हो गए। अरे हम भगोरा कैसे हो गए, किस चीज के लिए भगोरा हो गए? अब आइए, जिस चीज को लेके लोग बोल रहे हैं ईचागढ़ से बालू खनन को लेके, कुछ डुप्लीकेट लोग जिनको बहला फुसला के, जो तुम ले लो नाम, और इसके पीछे देखिए कुछ लोग लगे हैं जी, जो वो पत्रकार की इतनी औकात नहीं है, वो तो 2-4 हजार रुपए ब्लैकमेलिंग करके इससे उससे अपना जीवन चला रहे हैं। मैं जानता हूँ उनके बारे में, क्योंकि मैं भी आदित्यपुर का ही निवासी हूँ जी। स्थिति सबकी मालूम है मुझे, कौन कितने जगह पे है। और मेरा कहने का अगर बालू के प्रति मेरा, अगर अभिषेक जी आप एक हाईवा निकाल लीजिए, अगर बालू माफिया रहता तो मेरी एक स्टॉक यार्ड भी रहता, सीधी सी बात है, कुछ भी लीगल तो जरूर करते, जी, तो पूर्वक नहीं है, बिल्कुल। किसी से बालू का पैसा लिए होंगे, किसी हाईवा वाला से, कभी कोई हाईवा वाला से किसी से किसी तरह का कोई संबंध, किसी से कोई संबंध आप निकाल लीजिए, और उसके बाद आप कुछ भी एक्शन लीजिए ना, मेरा नाम बदनाम कीजिए, हमको कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये भी मजा आएगा जो चलो कर रहे हैं, नाम बदनाम हो रहा है जी।
देखिए होता क्या है, जब आप बड़ा बनिएगा ना जी तो कुछ बड़े लोग को नागुजार गुजरेगा, उन्हें लगेगा ये बड़ा बनेगा तो मेरा कद कहाँ जाएगा। जी तो बड़े लोग क्या होते हैं ना, दो चार अपने छोटे छोटे ऐसे पत्रकार जो कि जिसका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई कैपेसिटी नहीं है, उनको समझ लीजिए अगर ढंग का एक रजनीगंधा भी खाना हो तो किसी पे आश्रित है, वैसे पत्रकार। फैक्ट बात बता रहा हूँ जी आपको। जी पत्रकारिता, बहुत सारे पत्रकार है सम्मानजनक स्थिति में जी। है और आज भी उनकी मान सम्मान है। जी तो वैसे लोग क्या है, वैसे लोग के चक्कर में अपने आप को जो, अरे फलना तो है ना, उन्हें नहीं मालूम है जो फलना कहीं नहीं है। जी कोर्ट में सवाल आपको करना होगा और मेरे को करना होगा, तीसरा कोई नहीं आएगा, सिर्फ बात करेगा। और हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं क्योंकि माफिया बताएं जो कि हम हैं नहीं। जी। वो मेरे लॉयर हैं, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक समझेंगे। और रहा बात, कुछ लोग बोले जो कल तक खाने का पैसा नहीं थे, पत्रकार में ये भी बताएं। अभिषेक जी, J05AP 9229 मेरे पास स्कोडा फाबिया हुआ करता था। पहले बात समझ लीजिए। मेरे फादर गरीब थे, गरीब थे, शहर के लिए गरीब थे। गांव में मेरे फादर का करोड़ों का जमीन है जी, ठीक है, जो पुश्तैनी जायदाद जिसको बोलते हैं। इन लोगों का हो चाहे नहीं हो नहीं मालूम। और हमारा एक बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है जी, तो अपना एक रेपुटेशन है मार्केट में। फर्क यही है जो सिर्फ दो लोग को सिर्फ है क्या पूरे झारखंड में, जो छोटू झा अवैध बालू का माफिया है जी, 2 3 4 लोग को, क्या पत्रकार यही 4 लोग पूरे झारखंड को चला रहे हैं? आप खुद समझिए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या ये 4 लोग पूरे झारखंड को चला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एकदम बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड, आप टारगेट करके आप किसी के बारे में लिख रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जवाब तो दिया है, मैं अपने नोटिस के थ्रू जवाब दे रहा हूँ जी, मैं तो कहीं जाके जवाब नहीं दे रहा हूँ। आप मुझे बोले, मेरे को मौका दिए और आपके ऐसे निडर पत्रकार के साथ अगर मेरा नाम जोड़ा गया तो मैं तो समझूंगा अच्छा बात है। चलिए अभिषेक जी, इसी बहाने हो सके हम और आप अच्छे मित्र हो जाएं, इसमें भी कोई शक नहीं है जी जी जी। तो हमारा कहने का मतलब, बालू आप कुछ तो दिखाइएगा, किसी का भी खबर चले, कुछ तो एविडेंस रखिएगा अभिषेक जी अपने पास जी। आप 2-4 ग्रामीण को खड़ा किए, बोल दो छोटू झा, अरे वो बेचारा सीधा साधा ग्रामीण है, उसको आप कुछ बोलिएगा, उसको 200-400-500 दिए, बेचारा को क्या करेगा, उसके पास ऑप्शन क्या है जी? आप जाइए, आप पत्रकारिता करते हैं ना अभिषेक जी, आप वहां का वास्तु स्थिति पे जाके रिपोर्टिंग कीजिए ना जी। छोटू झा बालू माफिया है कि क्या है, और अपने साथ 4 पत्रकार को भी ले जाइए। हम अच्छा कहीं भी धंधा करेंगे, आप पत्रकारिता करते अपने ऑफिस तो जाते ही होंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, 1 महीना नहीं 2 महीना बिल्कुल जाते हैं। मेरा 1 साल से मोबाइल का लोकेशन निकालिए तो ईचागर में आ गया, तो अगर 6 महीना 1 साल तक क्या हम कहीं धंधा करेंगे वहां जाएंगे नहीं एक बार भी? आप लोकेशन निकालिए हमारा जी जी। टारगेट करके मीडियाबाजी नहीं होता है अभिषेक जी, किसी भी व्यक्ति के लिए। अब वो जिनके कहने पे हमारे नाम को खराब करने में लगे हैं, देखिए परेशानी उनको होगी जी। और पहले बात तो एक बात बता दे रहा हूँ, मैं आपको कल दे दूंगा कुछ किताब, क्योंकि हमारे भी पहचान है जी लोगों से, मैं ऐसे ही कोई ये नहीं है, और धीरे धीरे अपने व्यवहार पे पहचान बनाया हूँ, ना कि किसी चाचा दादा के बल पे नहीं बनाया हूँ, अपनी पहचान अपने बल पे बनाया हूँ। मैं दूंगा, वो पत्रकार जो है ना, उनके ऊपर क्या क्या केस है और कैसे कैसे केस हैं, सुन लीजिए, मैं निकाल के दूंगा कैसे कैसे केस हैं, और आप चलाइएगा अभिषेक जी, पीछे मत हटिए। मैं आप दोनों देखिए, वो मैं विवेक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए वो मेरे मित्र हैं, मतलब पत्रकारिता एक बिरादरी के हैं हमारे मित्र। मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, एक बार भी मैंने उनका नाम नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया, नाम लेने वाला वो फोन पर कोई सी दीपक ने मुझे फोन किया था, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया था, तो भैया वो दीपक बता रहा था कि ये पत्रकार, वरना मेरा तो कोई सरोकार में कभी मिला भी नहीं। तो मैं अगर आपके खिलाफ वो भी मुझे कुछ एविडेंस देंगे तो मैं चलाऊंगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आप एकदम चलाइए अभिषेक जी, आप एकदम चलाइए जी, आप खुद खोजवाइए ना मेरे अगेंस्ट में जी जी। तो बिल्कुल चलिए, मान लीजिए कोई द्वेष भावना से जी लोग तो हैं, अगर कोई कुछ बोल भी दिया तो उसका सत्यापन होना चाहिए। एकदम होगा जी, बिल्कुल होगा।
मगर आपको ये भी बताना होगा, आप पत्रकारिता जब निडरता के साथ करते हैं तो हम भी उन पत्रकार के बारे में कुछ देंगे जी। आपको चलाना होगा। एकदम चलाएंगे सर, वादा है हमारा, हम बिल्कुल चलाएंगे, हम बिल्कुल चलाएंगे हाँ, तो और निष्पक्षता के साथ चलाएंगे। ठीक है। और ईचागढ़ के बारे में आप वहाँ का जाके वहाँ का भौगोलिक स्थिति खुद ले लीजिए ना। मैं आपको भौगोलिक स्थिति की बात बता देता हूं, यहाँ चैनल पर बैठ करके बता देता हूं कि हमारा एक संवाददाता अंडर कवर 24 घंटे वहां पर मौजूद है और पूरे सिंडिकेट का खुलासा हम बहुत जल्द करने वाले हैं। हालांकि अभी मैं आपको बताऊं कि नदी में पानी इतना ज्यादा है तो अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया है जो जिसकी तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। नदी में पानी है, जी। नहीं आप बोल रहे नदी में पानी है जी। अकल का न्यूज चला है जो छोटू धड़ल्ले से बालू बेच रहा है, तो बालू आसमान से आ गया। नहीं, एक बात और बता दूं मैं विवेक जी आपको, आप शायद आपको जानकारी हो या ना हो, वो अगर थोड़ा बहुत आप अगर उस धंधे से जुड़े भी हैं तो भी आपको जानकारी होगी, हालांकि मुझे जी नहीं है, तो मैं आपको एक जानकारी देता हूं। वहां पर 6,000 रुपए का एक खेल चलता है और इस खेल का भी खुलासा बहुत जल्द भारत मित्र करने वाला है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे संवाददाता ने एकदम कीजिए जी ये रिपोर्ट भेजी हमें, तो एकदम कीजिए जी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी और छोटू झा जी, लेकिन मैं फिर आपको यही बात कह रहा हूं कि अगर आपके खिलाफ भी हमारे पास सबूत आएंगे तो सर हम पीछे नहीं हटेंगे खबर चलाने से। आप एकदम पीछे मत हटिएगा, आप एकदम खबर चलाइएगा, चलिए, मगर सत्यता के साथ। बिल्कुल सत्यता के साथ हम आपका पक्ष भी लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के देखिए यही सच्चाई है। अब लड़ाई निजी है, मुझे जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि ये निजी लड़ाई है। खैर देखिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा कोई सरोकार है नहीं, मैं एक छोटे सा पत्रकारिता का एक चैनल यहाँ पर चलाता हूँ। मुझे एक जुआ खिलाने वाले ने फ़ोन पर जो कुछ बताया वो तो मैंने यूं के यूं काट दिया, चला दिया। अब बाकी आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ऐसा है वैसा है, कशमकश है, ऐसा है, मेरे को सेलिब्रिटी बनाना है, तो लव यू, जंग होगी और ज़बरदस्त होगी। नमस्कार, जोहार।